गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज आपकी बुक नंबर 1 जो है रेनबो, उसका चैप्टर नंबर 7 इंडिगो कर रहे हैं। और इंडिगो जो है वो होता है नील। नील जो हम सामान्य तौर पे कपड़ों में लगाते हैं, असल में पुराने ज़माने में अंग्रेज़ों के टाइम में इसकी खेती होती थी। और जो खेती और किसान थे, जो वहाँ के नील उगाने वाले प्लांटर्स थे, इस पार्ट में उनकी लाइफ और उनके उस जीवन चक्र और उनकी तकलीफों को, और आखिर में जो गांधी जी का इसमें पदार्पण होता है और वो सारा इसमें डिस्क्राइब किया गया है। कहीं ना कहीं आपने ये चैप्टर हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। आपने चंपारण का सत्याग्रह पढ़ा होगा, चंपारण सत्याग्रह, तो वो पूरा नील पे था। इस पूरे एपिसोड पे एक स्टोरी भी लिखी गई है, नील दर्पण करके एक उपन्यास भी लिखा गया है। इसी को हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो मैं चैप्टर रीड कर रही हूँ, आपको चैप्टर पढ़ के सुनाऊंगी। आप अपनी बुक पेज नंबर 45 पे खोलिए, फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी। तो इंडिगो, When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram, पहला शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, Where was Gandhi's ashram? ये पहला क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आपका इसमें से बन रहा है। तो आंसर होगा सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में सेवाग्राम, जो गुजरात के आसपास पड़ता है, गुजरात और वर्धा के आसपास। बेसिकली वर्धा महाराष्ट्र में है और उनका जो आश्रम है वो वर्धा में है। He said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. तो ये लेखक जो है गांधी जी के आश्रम को विजिट करता है 1942 में, जो कि सेवाग्राम मध्य भारत में है। तो वो कहता है कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ये सारा 1917 में शुरू हुआ, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने काफी सारी चीजें देखी, फिर वहां उन्होंने फिनिक्स फार्म भी बनाया और वहां उन्होंने पहली बार रंग भेद नीति को अनुभव किया था कि किस तरह से अंग्रेज दूसरे जो वहां के नागरिक हैं, चाहे वो इंडियंस थे या साउथ अफ्रीकन्स थे, उनके साथ किस तरह रंग भेद नीति करते थे। तो उनके दिमाग में वो बीज वहां से बोए जा चुके थे। वो अब 1917 में जब उन्होंने भारत आए तो उन्होंने यहाँ जो परिस्थिति देखी उसके बारे में ये डिस्क्राइब कर रहा है लेखक। आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कि अब 1917 में गांधी जी ने ये तय कर लिया था कि अब अंग्रेजों को भारत से जाना होगा। ही हैड गॉन टू द December 1916 एनुअल कॉन्वोकेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। हर साल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में, दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और उसका हर साल जो है अधिवेशन होता था, कभी कहीं कभी कहीं। तो गांधी जी जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ उसमें गए। देयर वर 23 and 1, मतलब 2301 डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर्स। 2301 डेलीगेट्स थे, अलग अलग प्रांतों के लोग आ रखे थे, एंड मेनी विजिटर्स, और बाकी दूसरे लोग भी उनको मिलने आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग होता है कार्यवाही, गांधी रिकाउंटेड अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। अब गांधी जी बताते हैं कि जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, हमारी प्रोसीडिंग चल रही थी, तब तो गांधी जी कहते हैं कि जब कार्यवाही चल रही थी कांग्रेस के अधिवेशन की, तब एक किसान आया और वो किसान बिल्कुल आम किसानों की तरह दिख रहा था, पुअर एंड एमेंसिएटेड, गरीब और मतलब बिल्कुल दयनीय स्थिति में। एंड सेड, आई एम राजकुमार शुक्ला। तो उसने आते ही अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं राजकुमार शुक्ला हूं। ये देखिए, राजकुमार शुक्ला जो नाम है
वो भारतीय इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये। आप कभी भी हिस्ट्री में पढ़े चंपारण सत्याग्रह तो गांधी जी का मेन सहयोगी ही राजकुमार शुक्ला है, जो उनको चंपारण तक लेके गया। आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। वो सीधे सीधे गांधी जी से बोला कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ और मैं चंपारण से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जिले यानी चंपारण में आए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। गांधी जी ने कभी इस जगह का नाम सुना ही नहीं था। इट वॉज इन द फुट हिल्स। फुट हिल होती है तराई, पहाड़ी की नीचे का क्षेत्र जहाँ हल्की पहाड़ियां और हल्का ढलान होता है। ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज, ऊंचे हिमालय की, सब टॉवरिंग मतलब ऊंचा, टॉवर की तरह हिमालय जो है उसकी नीचे की तराई वाला क्षेत्र जो है, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू के पास में ये गांव है जो भारत में पड़ता है, हिमालय का तराई क्षेत्र में। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर मतलब मिलीजुली खेती करना। तो एक बहुत पहले कोई एग्रीमेंट हो रखा था जिसकी वजह से चंपारण के जो किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स थे, मिलजुल के खेती करते थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम और राजकुमार शुक्ला उनमें से एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रेजिल्यूट। वो अनपढ़ था लेकिन सभ्य था। He had come to Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. ये बिहार में पड़ता है चंपारण। तो वो गांधी जी के पास उसने सुना था कि कोई है जो इंसानों लोगों के भले के लिए काम कर रहा है। तो राजकुमार शुक्ला उनसे मिलने आया और उनको चंपारण में जो किसानों की स्थिति है उसके बारे में बताया कि उनके साथ किस तरह उनके जो लैंडलॉर्ड यानी कि जो मालिक है, जमींदार है, वो किस तरह उन किसानों के साथ जो खेत बोते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जमींदार के ढेर सारे खेत होते हैं और वो एक एक खेत अलग अलग व्यक्तियों को बोने के लिए दे देते हैं और उसमें से फसल का मैक्सिमम हिस्सा खुद रख लेते हैं। तो ये उन किसानों की मेहनत के साथ इनजस्टिस था कि बिहार में किस तरह ये जो जमींदारी प्रथा है इसने किसानों के साथ अन्याय किया हुआ है। एंड somebody had probably said स्पीक टू गांधी, और किसी ने उसको ये बता दिया था कि जाके गांधी से बात करो। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला को कहा भी मेरे पहले से बहुत सारी मीटिंग्स तय है, तो मुझे सबसे पहले तो कानपुर में जाना है और उसके बाद भारत के अन्य जगहों पे भी जाना है। राजकुमार शुक्ला accompanied him anywhere. accompanied मतलब साथ गया। राजकुमार शुक्ला जहां जहां गांधी जी गए वहां वहां साथ गया। वो तय करके आया था कि किसी भी कीमत पर गांधी जी को लेके ही आना है, चाहे कभी भी लाना पड़े। वो गांधी जी को किसी भी कीमत पर खाली नहीं छोड़ना चाहता था। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। फिर गांधी जी आश्रम के पास जो अपना साबरमती आश्रम है अहमदाबाद के पास, वहां आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। शुक्ला आश्रम तक उनके साथ आया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधीज असाइड। कई हफ्ते बीत गए पर उसने गांधी जी को छोड़ा ही नहीं। फिक्स डेट ही बेग्ड। आखिर में उसने दयनीय स्थितियां उनको विनती करते हुए बोला अब तो कोई तारीख दे दो कि आप कब वहां चलोगे। इतने टाइम वो उनके साथ जगह घूम रहा था। इम्प्रेस्ड बाय शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड द स्टोरी। अब गांधी जी ने जब भी वो साथ था, धीरे धीरे गांधी जी ने इस पूरी जीवन चक्र के बारे में कि उनकी जो लैंडलॉर्ड और उनके जो शेयर क्रॉपिंग क्या है इन सब के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद, क्योंकि जब तक गांधी जी जानते नहीं थे वो किसी भी चीज के बारे में कमिटमेंट नहीं करते थे। पहले वो जाने तो सही कि ये शेयर क्रॉपिंग वगैरह क्या है और बिहार की स्थिति क्या है। तो उन्होंने जाना इस दौरान, फिर वो इम्प्रेस हुए इस सब प्रथा से। ये जो भी चीज थी कि किस तरह वो जो किसान है वो लड़ रहे हैं, अपनी आजादी के लिए कर रहे हैं। आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच ए डेट। तो गांधी जी बोले कि मैं तारीख बता दी कि इस तारीख से इस तारीख के दौरान कैलकाटा में रहूंगा। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर।
गांधी जी बोले ठीक है, मैं जब कलकत्ता में रहूंगा तुम वहां आना, मुझसे मिलना और मुझे अपने साथ लेके जाना। मंथ्स पास, कई महीने बीत गए। शुक्ला वॉज सिटिंग इन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता। अब शुक्ला जो तारीख बता दी, उस दिन कलकत्ता आ गया। व्हेन गांधी अराइव्ड, गांधी जी भी कलकत्ता पहुंचे। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, और वहां उनके बहुत सारे काम थे तो वो तब तक इंतजार करता रहा जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए। देन द टू ऑफ देम बोर्ड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। फिर दोनों, उसने गांधी जी को अपने साथ लिया और ट्रेन में चढ़े पटना जाने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट चंपारण के लिए उनको कोई साधन नहीं था कलकत्ता से। देर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ द लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, who later became president of the Congress Party and of India. अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे, लेकिन उससे पहले वो कांग्रेस में भी प्रेसिडेंट बने और उससे भी पहले वो वकील थे। तो यहाँ इन जो चंपारण के जो भी किसान थे उनके वकील थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उसने उनको, गांधी जी को पटना में वो राजेंद्र प्रसाद के घर लेके गया, जो आगे चल के कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने और बाद में भारत के प्रेसिडेंट बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन। जब वो उनके घर गए तो वो उस जिले से बाहर गए हुए थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। अब चूंकि राजकुमार शुक्ला अक्सर वहां आता जाता रहता था, तो उनके जो नौकर थे वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे, और वो ये जानते थे कि ये गरीब किसान है जो ये जो चंपारण के शेयर क्रॉपर्स है, इनके केस के बारे में इनसे आके मिलता रहता है। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन गांधी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम बैठ जाओ, इंतजार कर लो, भाई आएंगे तब आएंगे वो। तो उन्होंने उसको जमीन पे बैठने के इंतजार करने के लिए कहा, और साथ में गांधी जी थे तो गांधी जी को भी बैठने को कह दिया। Whom they took to be another peasant। अभी तक तो कोई गांधी को जानता भी नहीं था, तो उन्होंने, जो नौकर थे, उन्होंने सोचा ये भी राजकुमार शुक्ला के साथ का ही कोई किसान है। बट गांधी was not permitted to draw water from the well lest some drops from his bucket pollute the entire source। अब वहां भी उनके साथ वो छुआछूत हुई कि राजेंद्र प्रसाद के यहाँ पे जो कुआं था, गांधी जी को पानी नहीं खींचने दिया। क्यों? क्योंकि उनकी बाल्टी से जो बूंदे टपकेगी वो पूरे पानी को गंदा कर देगी, पोल्यूट कर देगी। तो वो छुआछूत वाला सिस्टम वहां पर भी था कि इन छोटे लोगों को अलाउ नहीं था कि बड़े लोगों के यहाँ से कुएं से अपने आप पानी लेके वो पिए, क्योंकि बाल्टी उनके हाथ लगेगी, बाल्टी से जो पानी गिरेगा वो पूरे कुएं के पानी को गंदा कर देगा। ये पुराना सिस्टम था। यही होता था हर गांव में कि कुएं अलग अलग होते थे। हाई कास्ट या जमींदार लोगों के लिए कुएं अलग, और बाकी गांव और जो नीचे तबके के लोग थे, चाहे वो किसान थे, मजदूर थे, कोई भी थे, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। जैसे आजकल हमारा कास्ट सिस्टम चलता है वैसे नहीं। हाँ, जो भी मजदूरी करता था वो नीची जाति का था, और जो राज करता था वो हायर क्लास का था। तो हायर क्लास वालों का कुआं अलग और मजदूर क्लास का कुआं अलग था। तो उनको भी वहां गांधी जी को पानी नहीं पीने दिया गया। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल। अब उन किसानों को तो नहीं पता था कि ये अछूत नहीं थे, वो अच्छे परिवार से थे, पर चूंकि किसान के साथ थे, उसी की वेशभूषा में और यात्रा करके आए हुए थे, तो ऑलमोस्ट किसान की तरह ही लग रहे थे, तो उन्होंने कुएं को हाथ भी नहीं लगाने दिया। गांधी डिसाइडेड टू गो टू फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज एन रूट टू चंपारण। अब गांधी जी ने तय किया कि सबसे पहले वो मुजफ्फरपुर जाएंगे, जो कि चंपारण के रास्ते में है, टू ऑब्टेन मोर, यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन दैट शुक्ला वाज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। शुक्ला ने जितनी भी चीजें बताई, गांधी जी अब खुद उस चीज को टेस्ट करना चाह रहे थे, लोगों से पूछ के मिल के हकीकत जानने की कोशिश कर रहे थे। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी। अब मुजफ्फरपुर में जाने के लिए उन्होंने
जेबी कृपलानी जो प्रोफेसर थे, बाद में राष्ट्रीय जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसमें भी पार्टिसिपेंट थे। ऑफ द आर्ट कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के कॉलेज में प्रोफेसर थे जेबी कृपलानी, उनको एक टेलीग्राम भेजा whom he had seen as at टैगोर शांति निकेतन स्कूल। जेबी कृपलानी जब गांधी जी कलकत्ता थे तब वो भी कलकत्ता आए थे गांधी जी के ये टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में। अब देखिए यहाँ एक और क्वेश्चन है, नेम द स्कूल ऑफ टैगोर। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं छोटे मोटे, इतना जो पार्ट पढ़ा हमने, मैं वो सारे क्वेश्चन आपको अलग से लिखवा दूंगी और आंसर्स के साथ वीडियो भी अपलोड करूंगी। तो गांधी जी, अब एक क्वेश्चन ये कि नेम द स्कूल ऑफ टैगोर, क्या नाम है? शांति निकेतन। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917, 1917 15 अप्रैल को ट्रेन आधी रात में मुजफ्फरपुर पहुंची। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। उनको पता था कृपलानी को कि वो गांधी जी हैं, क्योंकि वो पहले मिल चुके थे। तो रेलवे स्टेशन पे अपने ढेर सारे स्टूडेंट्स के साथ कृपलानी स्टेशन पे वेट कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। अब गांधी जी वहाँ, प्रोफेसर मलकानी एक और है, उनके यहाँ 2 दिन रुके। अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, एक सरकारी स्कूल में ये अध्यापक थे। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, कि ये एक बहुत बड़ी बात थी उन दिनों एक सरकारी कर्मचारी के लिए कि सरकार के खिलाफ जाने वाले व्यक्ति को अपने घर में रखना और उसके साथ समय बिताना, उसको एंटरटेन करना, खिलाना पिलाना, आव भगत करना। इन स्मॉलर लोकेलिटीज इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। अब बात आती होम रूल लीग की, तो स्वदेशी की। तो उस वक्त सरकारी कर्मचारी जो है होम रूल से दूर रहते थे, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ था। होम रूल आंदोलन जो है वो सरकार के खिलाफ था, शुरुआत हो चुकी थी। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी थे होम रूल से अलग रहते थे, और होम रूल में गांधी जी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर थे। तो गांधी जी को एक सरकारी कर्मचारी ने अपने घर रखा, ये एक सबसे बड़ी चीज थी। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। अब धीरे धीरे लोगों से जैसे वो मिलने लगे, सारी जानकारियां लेने लगे, तो लोगों को पता चला कि कोई तो आया है जो हमारे बारे में जानकारी ले रहा है। तो पूरे मुजफ्फरपुर और चंपारण तक ये बात फैल गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फूट और बाय कन्विंस टू सी देयर चैंपियन। तो अब जैसे ही बात फैली चंपारण से, लोग चाहे वो पैदल हो, चाहे कोई साधन मिला किसी के साथ आने का, तो गांधी जी से जो उनका हीरो था उनसे मिलने आने लगे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। अब सरकारी लोगों को समस्या हो गई कि इस तरह से एक व्यक्ति हमारे ही खिलाफ काम कर रहा है, तो उन्होंने मुजफ्फरपुर के जो वकील थे उन्होंने गांधी जी को बुलाया कि अब आप यहाँ वेट करो, नहीं जाना इससे आगे। They frequently represented peasant groups in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. अब एक्चुअली क्या है कि अलग अलग किसान अलग अलग वकील के साथ जाते, वो उनका केस कोर्ट में रखते और मोटी फीस वसूलते थे। तो लोगों ने गांधी जी को भी बताया, वो वकील आए कि भाई इस तरह हम केस लड़ रहे हैं, आप बीच में क्यों पड़ रहे हैं? ये तो इस तरह से तो हमारी कमाई चली जाएगी, हम इन्हीं से तो कमा रहे हैं, और सरकार के खिलाफ हम केस खाली रखते हैं, उस पर निर्णय नहीं होता है। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। अब गांधी जी ने कहा, अच्छा तो तुम इसलिए मुझे रोक रहे हो क्योंकि तुम्हारी कमाई बंद हो जाएगी, जो कि तुम मोटी मोटी रकम बेचारे छोटे छोटे किसानों से लेते हो। एक तो जमींदार इनका हक मार जाता है, फिर लगान भरना पड़ता है, उसके बाद अगर इनके पास कुछ बचे तो ये तुम्हें दे देते हैं, तो बेचारे खाएंगे क्या? He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. तो गांधी जी बोले, अब मैंने ये तय किया है कि हम कोर्ट में न्याय के लिए नहीं जाएंगे, कोई केस फाइल नहीं करेंगे। Taking such cases to the courts does little good.
कि इस तरह के कोई केस हमारे किसानों के साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless. कि कोर्ट क्या है जहाँ किसानों से मोटी मोटी फीस ली जाती है, उनपे कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि एक डर है कि अब और पैसा, हर पेशी पे, हर सुनवाई पे वकील पैसा ले लेता है, तो उनके हिस्से में किसानों को डर के अलावा कुछ नहीं मिलता और उनके लिए एक समस्या। ओके बच्चों, हमने काफी सारा हिस्सा पढ़ा और अब उस जो हमने हिस्सा पढ़ा है उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन द राइटर विजिटेड गांधी एंड वेयर, कि लेखक ने गांधी जी को पहली बार कब और कहाँ विजिट किया, ये आपको पहली लाइन में आंसर मिल जाएगा। व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टीज एनुअल कन्वेंशन इन लखनऊ टुक प्लेस, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ, आपको वो डेट लिखनी है जो आंसर दिया हुआ है। हु वॉज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था। whom गांधी जी विद शुक्ला विजिटेड इन पटना, गांधी जी ने शुक्ला के साथ किसको पटना में मिले थे। whom गांधी जी विजिटेड इन मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में गांधी जी किसके पास मिले, कृपलानी, जेबी कृपलानी को। Why was it extraordinary for a government professor to attend गांधी जी, ये थोड़ा सा सोच के लिखना है कि एक सरकारी प्रोफेसर के लिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों था कि वो गांधी जी को अटेंड करे। बिकॉज दे ऑलवेज स्टेड अवे फ्रॉम होम रूल, ये सबसे नीचे वाली लाइन है, तो ये आपको तरीके से आंसर लिखने हैं और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये आंसर्स भी लिखवा दूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी, वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।